तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं आईपीसी सेक्शन 124A वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो सेडिशन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। क्या वो एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है, क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट फेवर में है, क्या यहाँ पर अगेंस्ट में है, क्या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है आपके लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी कोर्सेज मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखने को मिलते हैं। और जो पीडीएफ है वो भी आपको काफ़ी काम आती है, फटाफट आपका रिवीजन हो जाता है। प्लस मैं आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड करता हूँ और एकदम मिनिमल कॉस्ट पर है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप यहाँ पर एक साल का जो कोर्स है वो एंजॉय कर सकते हो। और काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम सेडिशन जो है, सबसे पहले सेडिशन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जब हम सेडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट जो है ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेडिशन पर आपको मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर मेंस में आपको लिखने के लिए जैसे कि वैसे डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा मार्क मिलते हैं। तो यही क्या है, क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट किस लिए है, रिवोल्टिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में आप रिवोल्ट कर रहे हो, स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी। मतलब स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो गवर्नमेंट लॉ के तहत स्टैब्लिश की गई है उसके अगेंस्ट में अगर आप रिवोल्ट कर रहे हो तो वो एक क्रिमिनल एक्ट हमें देखने को मिलता है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रीजन या फिर डिफेमेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे हम कहते हैं सेडिशन। समझ में आ गया आपको, एकदम आसान है। मतलब क्या है, ये सबसे पहले तो क्रिमिनल एक्ट है कि इसलिए जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अगेंस्ट में अगर आप रिवोल्ट कर रहे हो, जनरली कैसे, या तो ट्रीजन या फिर डिफेमेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब हम कहेंगे यहाँ पर सेडिशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी, है ना, क्योंकि क्या होता है कभी कभार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी क्यों होती है, जिससे कि यहाँ पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है बहुत बकवास है, गवर्नमेंट जो है आप पर हक जमाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब उसको ओवरथ्रो करने का वक्त आ गया है। तो ओवरथ्रो कैसे किया जाता है, या तो वायलेंस के थ्रू किया जाता है, या तो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या तो हार्म किया जाता है ना। बेसिकली क्या है, जो भी ऑथोरिटी फिगर है उसको अगर आप मार रहे हो, गवर्नमेंट में जो भी एक अथॉरिटी फिगर है उसको अगर आप मार रहे हो तो वहां पर हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ सेडिशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे नक्सलाइट अगर हम देखते हैं, माओइस्ट अगर हम देखते हैं, तो वो क्या होता है, मोस्टली यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उनमें से किसी को मारने का अगर कोशिश करती है तो यहाँ पर क्या होगा, सेडिशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बराबर है। अब यहाँ पर सेडिशन जो है ये किस तरीके से किया जा सकता है, सेडिशन अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्या वायलेंट करने से ही होगा, मतलब जो एक्शन है क्या उससे ही होगा कि इंडिविजुअल ने कोई एक्शन किया सिर्फ उससे ही होगा, जी नहीं। मतलब अगर कोई आया उसने बंदूक जो है वो तान दी, हाँ भैया इसने सेडिशन जो है वो किया हुआ है, तो क्या सिर्फ उससे ही होगा, जी नहीं। यहाँ पर जो वर्ड्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, मतलब डिफेम करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट को जबरदस्ती जानबूझ करके, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार जो है सेपरेटिस्ट अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर राइटिंग जो है उसके जरिए अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत कर रहा है एक्शन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू जिससे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने के लिए वो एनकरेजमेंट हो, तो वहां पर हम कहेंगे कि हाँ सेडिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है, सेडिशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर सेडिशन लॉज जो हमारे देश में वो कौन कौन से हैं, मतलब अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उससे बचने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से लॉज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 124A जो है हमें देखने को मिलता है। आईपीसी है ना, आईपीसी का जो है वो सेक्शन 124A हमें देखने को मिलता है। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 95 हमें देखने को मिलता है। देन सेडिशन मीटिंग्स एक्ट 1911 है ना, एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये हमें यहाँ पर चार लॉज जो है प्रोमिनेंटली हमारे देश में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेक्शन 124 जो है उसकी हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो इसको ड्राफ्ट किसने किया था, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस मकॉले जो है उसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। उसी के साथ साथ इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल के द्वारा, है ना, ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाया गया 1870s में। तो आप समझ सकते हो कितना पुराना ये लॉज जो है वो हमें देखने को मिलता है 1870s में। अब यहाँ पर क्यों लाया गया, क्योंकि वहाबी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी 1863 1870, और उससे यहाँ पर डील करने के लिए
कि ठीक है यार, यहाँ पर जो है ये मूवमेंट काफ़ी बुरी तरीके से हो रही है और ये गवर्नमेंट जो है उनके लिए काफ़ी खतरा जो है वो बनती जा रही है। इसके लिए उसको डील करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लेकर आए। अब ये जो है इसको लीड कौन कर रहे थे? सैयद अहमद बरेलवी, सेंटर्ड अराउंड पटना। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सेडिशन लॉ जो है वो लेकर आ गए। क्यों लेकर आए? क्योंकि इनको तो यही था ना यार, हम यहाँ पर सर्वोच्च है, हम यहाँ पर सुप्रीम है, हमारे अगेंस्ट में अगर कोई भी हिंदुस्तानी बोलने की कोशिश करता है तो उस पर सेडिशन लगाकर हम उसको जेल में डाल देंगे, कि उसकी आवाज़ जो है उसको दबा देंगे। क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पर तो फ्रीडम फाइटर्स उनके अगेंस्ट में बोलेंगे ही। हमारे फ्रीडम फाइटर आज़ादी लेने के लिए तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना ही पड़ेगा, मतलब जो ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट में बोलना ही पड़ेगा। तो वो सेडिशन जो है वो लाया गया था। उसी के साथ यहाँ पर एक्ट जो है सेडिशन का रेफर करता है कि यहाँ पर ब्रिंगिंग हेट्रेड, कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब अगर आप हेट्रेड जो है वो अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, कंटेम्प्ट अगर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए पनिशमेंट जो है वो भी लाई गई, 3 साल फाइन या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन। तो ये हमें देखने को मिल रहा था। देन बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेडिशन लॉ ये लाया क्यों गया था? जिससे कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको सप्रेस किया जा सके। जो हमारे यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, जो हमारे यहाँ पर इतने फ्रीडम फाइटर्स निकल रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे थे, उसको सप्रेस करने के लिए, ताकि हमारे अगेंस्ट में कोई बोले ही ना। लॉ जो है मेनली यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें ट्रायल्स अगर हम देखते हैं तो फेमस ट्रायल ऑफ बाल गंगाधर तिलक हमें देखने को मिलता है, रादर इन फेमस ट्रायल जो है वो बाल गंगाधर तिलक देखने को मिलते हैं। देन महात्मा गांधी जो उनके अगेंस्ट में भी किया गया था 1922 में। देन 1962 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मतलब आज़ादी मिलने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर बोला था कि ये जो लॉ है इस पर रिस्ट्रिक्शंस आप लगा दो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या रहना चाहिए कि लॉ आप कभी भी इस्तेमाल मत करो। नहीं तो क्या है कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई ऐसा भी बोल रहा है कि यार गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा नहीं किया, हाँ चलो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल दिया सेडिशन के लिए, उसको सीधा जेल में डाल दो। बेसिकली ऐसा कुछ होना चाहिए, उसकी जो हरकत है, जो भी यहाँ पर सेडिशन कर रहा है उसकी जो हरकत है उसके तहत यहाँ पर वायलेंस जो है वो बेसिकली होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर सेडिशन जो है वो हो रहा है। तो ये तरीके के ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या क्या कहती है? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में कहती है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ठीक है, मतलब जो लोग इसको नहीं मानते हैं, जो लोग समझते हैं कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देना चाहिए, जो लोग मानते हैं कि ये सेडिशन का लॉ रहना ही नहीं चाहिए हमारे देश में, तो उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? उनके आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अंडर आर्टिकल 19 उसको यहाँ पर क्या करता है, ये वायलेट करता है। क्योंकि क्या है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई बुरी कोई हरकत की है तो वो हम यहाँ पर रख सके, वो हम यहाँ पर प्रकट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट अगर वो यहाँ पर इसको जेल में डाल देती है कि नहीं ये तो सेडिशन का है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो गड़बड़ा हो जाती है। देन एज ओल्ड लॉ है, मतलब ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? फ्रीडम स्ट्रगल जो उसको सप्रेस करने के लिए। आज हमें फ्रीडम स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है, आज हम आज़ाद हैं, आज हमारा देश जो है वो सुप्रीम है ना, सोबर्न है। तो आज हमारे यहाँ पर ऐसे कोई लॉ की जरूरत ही नहीं है कि कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस तरीके से आएगा ही नहीं। ब्रिटेन ने भी खुद इसको 10 साल पहले एबॉलिश कर दिया, तो हमने क्यों रखा है? जिन्होंने लाया उन्होंने अपने देश में एबॉलिश कर दिया, तो अब हम क्यों इसको रख रहे हैं? डेफिनेशन की भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी निकल कर आती है कि डेफिनेशन जो है यहाँ पर सेडिशन का टू ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, इसका मिसयूज जो है काफी ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर डेफिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। कॉन्स्पिरेसी अगर हो रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं गवर्नमेंट जो है इन्होंने यहाँ पर ये करना चाहिए था, हाँ भैया यहाँ पर तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, चलो जेल में डाल दो, मतलब बहुत ब्रॉड है। यहाँ पर नैरो करने की बहुत जरूरत है। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्सनैलिटीज, ये यहाँ पर बर्दाश्त ही नहीं होता है। स्लोगन जो यहाँ पर लीडर्स के अगेंस्ट में है, कंडेम कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना। तो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर सही ढंग से नहीं बताई गई है। देन इनकंसिस्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के साथ। अब कोर प्रिंसिपल अगर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो यहाँ पर भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना सेडिशन नहीं होता है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो वो सेडिशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसकी वजह से पूरे देश में अगर वायलेंस होता है, या फिर अगर आप कुछ उसको डिफेम एक्चुअल में डिफेम करने की कोशिश करो, गवर्नमेंट वैसे नहीं कर रही है लेकिन फिर भी अगर आप बोल दो कि गवर्नमेंट में जितने भी सब आतंकवादी है, ऐसे वैसे कुछ करने की कोशिश कर दो, तो हो सकता है कि डिफेमेशन जो है वो वहां पर चार्ज शुरू हो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं जो फेवर में बात करते हैं, ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि नहीं यार यहाँ पर ये रहना चाहिए, मतलब जो सेक्शन 124A है ये रहना चाहिए, सेडिशन का लॉ रहना चाहिए देश में, तो उनका क्या कहना है? यहाँ पर उनका बोलना है कि यूटिलिटी यहाँ पर एंटी नेशनल जो है उनको यहाँ पर कॉम्बाट करने के लिए, क्योंकि हर एक देश में सेपरेटिस्ट जो है वो रहते हैं, है ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है, टेररिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जो माओइस्ट देखने को मिलते हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। तो जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट है जो यहाँ पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में ये लॉ जो है अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी यूटिलिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है
उन पर अगर अटेम्प्ट होता है कि उनको ओवरथ्रो किया जाए, तो वो यहाँ पर ये जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है। मिसयूज जो है फ्री स्पीच का, कि हमें फ्री स्पीच जो है वो मिली हुई है, हमारा फंडामेंटल राइट है, नो डाउट, लेकिन अगर आप उसका गैर फायदा उठाते हो, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें फ्री स्पीच मिली हुई है, तो अगर वो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, जैसे हमें कई जगहों पर देखने को मिलता है ना, कुछ अभद्र टिप्पणियां की जाती है, तो फिर वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर सेडिशन लॉ जो है काफी काम आता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो मॉइस्ट है उनकी इंसर्जेंसी जो हमें देखने को मिलती है, तो इनके अगेंस्ट में भी हमें जो लॉ है ये काफी काम आता है, तो इसलिए जो फेवर में बोलने वाले लोग हैं उनका ये सब कहना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है फ्री स्पीच पर ये रहना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फ्री स्पीच जो है वो मिली हुई है तो आप जो मन में आया बक दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सेक्शन 124A जो है ये मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए फ्री स्पीच को कर्टेल या कर्व करने के लिए। मतलब यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर कुछ जो बोल सकते हो वो भी अगर बोले और वो अगर गवर्नमेंट को सहन ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेक्शन 124 जो है उसका मिसयूज नहीं कर सकते हो, जो भी यहाँ पर बोल रहा है उसको कर्टेल करने के लिए, जो भी यहाँ पर बोल रहा है उसकी स्पीच रोकने के लिए। डेफिनेशन जो है सेडिशन का उसको नैरो किया जाना चाहिए, जिससे पता चले कि एक्चुअल में यहाँ पर क्राइम क्या है, एक्चुअल में क्या बोलने पर सजा होगी, क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, ये नैरो यहाँ पर होना चाहिए। वर्ड जो है सेडिशन एक्सट्रीमली नुआंस्ड है ना, इसलिए इसे कॉशन के साथ यहाँ पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये किसी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर सकता है। मतलब अगर किसी ने, समझ लीजिए यहाँ पर ठीक है कोई बड़ा व्यक्ति है बहुत, जिसके फॉलोअर्स है, उसके अगेंस्ट में अगर सेडिशन लगा दिया वो तो लड़ लेगा, वो यहाँ पर उसको पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर कोई लोग हैं जिनको लोग इतना नहीं जान रहे हैं, जिनकी स्टोरी बाहर नहीं आ रही है, ऐसे कितने सारे लोग हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट में ये चीज़ लगाई जा रही है, उनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक हमने व्यक्ति देखा है ना, एक हाल ही में जेल से छूटा है, और वो व्यक्ति जो है 20 साल जेल में काटने के बाद उस पर ये पता चला है रेप के केस में कि उसने वो किया ही नहीं था। आप सोचिए कि मतलब क्या होता है कि अगर कोई गलत चीज़ उस पर लग जाए और वो गरीब है, इसीलिए उसको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सेडिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी। इससे बाहर आपको ना ही कुछ पूछा जाएगा और ना ही आपको लिखने की ज़रूरत है।